ये बताना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि चित्त क्या है। जब तक चित्त का पता नहीं लगेगा तो तुम्हें उद्वेग का कैसे पता लगेगा। चित्त, यहां ये चीजें एकदम जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक उसके होने वाले विकार और उसका शमन दोनों नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए चित्त क्या है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चार चीजें होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब के ऊपर होता है अव्यक्त, जो डिफाइन नहीं किया जा सकता। अव्यक्त जिसकी व्याख्या करी नहीं जा सकती, दैट इज अव्यक्त। उसके नीचे अहंकार, उसके बाद अहंकार क्या है? अहंकार ये नहीं है जो ईगो है, नो। अहंकार है अपने आप को पहचानना। अहम का यानी अहम माने मैं, आकार अहंकार कहलाता है। मैं हूं इसकी अनुभूति होना, इसको जानना कि मैं हूं, ये अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त। अब ये चित्त क्या है? अहंकार समझ गया, चित्त क्या है? चित्त ये स्क्रीन है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है, कैनवास। एक तालाब है बिल्कुल शांत जिसके ऊपर कोई लहर नहीं है, एक प्लेन पर्दा है, वो चित्त है। इसके बाद में बुद्धि, अभी जिक्र किया निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक जो हमारी बुद्धि विवेचना के बाद जो निर्णय लेती है, निश्चयात्मक जो मन और इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है बुद्धि होती है, वो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है। बुद्धि जो विवेचना करती है सही क्या है गलत क्या है, इसके बाद जो निर्णय होता है उसका नाम बुद्धि। मन क्या है? मन जो मनन करता है, एक चीज आई और उसके एक विचार आया, उसके ऊपर तरह तरह से विवेचना करना। डिसीजन नहीं, विवेचना। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा वैसा होगा, अब से पहले ऐसा हुआ था, ये मन का विचार है। और मन के नीचे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। जब तक आप एनोटमी नहीं समझेंगे इसकी, तब तक आपको इसकी फिजियोलॉजी भी नहीं समझ पाएंगे, पैथोलॉजी भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं एनोटमी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन 11 हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्री, नाक, कान, आंख, मुंह, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन सबको कंट्रोल करने वाली पावर मन है, इन सबको चेतना देने वाला मन है, इन सबके विषयों को ग्रहण करने वाला मन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक तालाब में बिल्कुल शांत है और एक बच्चे ने उसमें अंदर पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने पे क्या हुआ कि चारों तरफ वृत्त बनते चले गए और वो साहिल से टकराए, किनारे से टकराते हैं। पत्थर फेंका, गोलाई गोलाई बनी और बनते चले गए और वो किनारे पे पहुंच करके खत्म हो जाते हैं। ये जो वृत्त है इसका नाम है मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। समझ गए ना मेरी बात को? जो मनोवृत्ति, मन ने जो पैदा हुए वृत्त हैं वो मनोवृत्ति कहलाते हैं। और योग में, अष्टांग योग में क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोधे इति ही योगः। मन की इन वृत्तियों का निरोध करना, रोकना, कंट्रोल करना, इसका नाम योग है।
मन में उठी हुई तरंगों को शांत करना और फिर से शांत एकदम तालाब बना लेना, ये योग का लक्ष्य है। ठीक, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब चित्तोद्वेग, ये स्क्रीन है। चित्त मैंने बताया कि बिल्कुल प्लेन स्क्रीन है जिसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं चल रही, पिक्चर हटी, प्लेन एक पर्दा आपके सामने है। इसके ऊपर पिक्चर चलेगी तो आपकी पिक्चर चलती रहेगी, उसके अंदर तरह तरह के ड्रामे होंगे, नायक नायिका खेलकूद करते रहेंगे। लेकिन जब वो पिक्चर खत्म हो जाती है तो फिर पर्दा बच जाता है अकेला। और ये जो मन का, चित्त का उद्वेग है, चित्त प्लेन पर्दा, उद्वेग कैसे होता है? उद्वेग कहते हैं डिस्टरबेंस, कि ये जो उद्वेग, चित्त का उद्वेग होना, डिस्टरबेंस कैसे होती है? ये डिस्टरबेंस होती है, हमारे कई कारण हैं। यहां एक सीरीज है, विषयांत संगस्तुपे काय, विषयांत संगस्तुपे क्रोध है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि जो हमारे विषय कौन ग्रहण करता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय, कर्मेंद्रियों के विषय, मन के अंदर के, या मन ने उनको इकट्ठा किया। वे मन के विषय अगर पूरे हो गए, आपकी कामनाएं पूरी हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो पूरी नहीं हुई, विषयान संगस्तेपु जाए कामे, उससे जो है ना हमारी पूरी नहीं होती, तो हमारी कामना जागृत होती है। कामना यानी इच्छा, एक्सपेक्टेशंस। और अगर वे पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह, एक मोह होता है, एक सम्मोह होता है। मोह होता है अटैचमेंट, और एक होता है सम्मोह। सम्मोह वो उसको कहते हैं, एक एक चीज को समझने की, जब आप समझ लेंगे तो पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। जो फॉल्स अटैचमेंट होता है, फॉल्स अटैचमेंट, दैट इज सम्मोह। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होगा। पता नहीं कि सही क्या है गलत है, सम्मोह है। सम्मोह से क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, जो हमारी स्मृति है। तीन चीजें होती है, यहां पे भी एक एक चीज समझ लीजिएगा। धी, धृति, स्मृति। धी यानी हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस। धृति, रिटेनिंग पावर ऑफ दैट इंटेलिजेंस, रिटेनिंग पावर। हम उसको कितनी धारण करते हैं कुछ समय के लिए, अभी कोई बात हुई कल भूल गए। एक होता है कि रिटेन करना, उसको लंबे समय तक याद रखना, स्मृति, मेमोरी। ये तीन चीजें होती हैं, धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश। इतनी ही प्रज्ञापराध, ये प्रज्ञापराध है। प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि अपराध कहते हैं जो गलत हो रहा है। तो हम लौट के आते हैं कि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति के विभ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्राणों का नाश हो जाता है। ये एक सीरीज है, गीता के दूसरे अध्याय का 4 या 5वां श्लोक है। ये हमारे चेतना के ऊपर, चित्त के ऊपर जो चीजें प्रभाव डालती हैं, वो ये चीजें हैं। इनके साथ कौन कौन सी चीजें हुई? जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चा आया, मेरे पैर नहीं छुए, मेरी उम्मीद थी कि वो मेरे पैर छुएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है। ये आपके रोग का कारण है, ये आपके दुख का कारण बनेगा। मुझे ये था कि बहू आएगी घर में और मेरे पैर छुएगी, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, बेटा आएगा आशीर्वाद दूंगा। नहीं हुई कोई, एक्सपेक्टेशंस आपकी गलत, आपको दुख हुआ। 13 चीजें हैं जो आपके चित्त को उद्वेग करती हैं, ये गीता में है। और उन उद्वेगों को कैसे हम कंट्रोल करें, उसके लिए हमारी जितनी भी उनको उद्वेग करने वाली चीजें हैं, काम, शोक, भय, वायु। काम, शोक, भयाद वायु। क्रोधात पित्त, काम और शोक, काम यानी एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं हमारी। क्रोध, काम, शोक, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, शोक हो गया। और एक भय। इन भय से क्या होगा कि वायु प्रकोपित होगी। अब मैं नाउ कम टू द आयुर्वेदा।
भय पैदा होगा, भय से वायु प्रकोपित हुई, और वायु के प्रकोपित होने से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो बाहर वायु है, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। वो वायु एक ही है, लेकिन जगह जगह उसके स्थान होने से उनके नाम बदल जाते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, अपान, उदान, 5 प्रकार की वायु है। ये वायु तो एक ही है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे बाहर अगर तेज वायु चल जाए, तूफान आ जाए, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी अगर वायु बढ़ जाएगी तो तूफान लाएगी। और ये चीजें क्या करती हैं कि रसवाहिनी अति चिंतयात, सर जानते हैं, अति चिंतयात रसवाहिनी दुष्यंती। अति चिंतन करने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने से, टेंशन लेने से, एंग्जाइटी लेने से रसवाहिनी, जो हमने खाना खाया उससे जो रस बनता है, प्रिमिटिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड रस, खाने से पहली जो चीज बनी, वो रस को दूषित हो जाती है, और उसको ले जाने वाली जो नलियां हैं हृदय में जाती है, वो दूषित हो जाती है। तो वहां जो वायु प्रकोपित हुई, उसने पैल्पिटेशन बढ़ा दी और घबराहट हो गई। देखा ना, जब चिंता होती है, गुस्सा आता है, तो चिंता होती है, शोक होता है, तो मन हमारा धड़कने लगता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। क्यों? वो आपकी वायु ने वहां पे जाकर के तूफान मचा दिया। वो क्या करेगी कि या तो हार्ट अटैक होगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वहां नहीं हुआ और वो दिमाग में चले गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन के अंदर बहुत बड़ी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ये कैपिलरीज रप्चर हो जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक होकर के हमें पैरालाइज हो जाएगा। किसके कारण? चित्त के उद्वेग के कारण। इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। संक्षेप में इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट 1 मिनट के लिए। एक घर में एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक हो गया। चिंता की बात देखिए, मैं चिंता के ऊपर एक फोकस करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमें वो प्रभावित कर रहा है, हमें बता भी नहीं और हम बीमार हो रहे हैं चिंता के कारण। घर की महिलाएं सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वे बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी को लीगल प्रॉब्लम, किसी को रिलेशंस की प्रॉब्लम, किसी को रिश्तेदार की प्रॉब्लम। ये अगर उसने कह दिया बहुत अच्छा है, कहना चाहिए, लेकिन अगर उसने नहीं कहा, घुट घुट के जी दिया, तो समझ लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बाद तीसरी जो होने वाली बीमारी आजकल देखने मिल रहा है, दैट इज कैंसर। ये जो है चिंता, ये जो वायु बढ़ती है इन सब कारणों से, वो हमारी वायु बढ़ करके हमारी डीएनए को डैमेज करती है, और डीएनए डैमेज होने से जो सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन इरेगुलर होगा और अनकंट्रोल्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ये जो चीजें हैं, इनको हमें, उन महिलाओं को कैसे अपने आप को संभालना है, उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हंसना सीखो, एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो, खुश रहना सीखो, चिंताएं छोड़ दीजिएगा। ये दुनिया तब भी चल रही थी जब हम नहीं थे, ये दुनिया तब भी चलेगी जब हम नहीं होंगे। अपनी तरफ ध्यान दो, क्योंकि स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की जो जड़ में है वो हमारा आरोग्य है, स्वास्थ्य है। अगर हमने उसी को इग्नोर किया, हम चिंताओं में डूबे जा रहे हैं। हार्ट अटैक हो गया, मैं अभी जो उसकी एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक हुआ, सारा घर परेशान, बच्चे रो रहे हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल में ले गए, और हॉस्पिटल में ले जाकर के इनको आईसीयू में क्या, एंजियोप्लास्टी हुई, और एंजियोप्लास्टी के बाद में जब आईसीयू में वो लगा हुआ, उनको मास्क लगा हुआ, तो उसने अपने बच्चे जब देखने के लिए गए तो उसको बच्चे को बुलाया, अपना लड़के को जो उसकी सारी देखभाल कर रहा था, उसे कहा, वो गया, उसके बाद कहना वो 7,000 रुपये अकाउंट में चढ़ा दिए थे तुमने? लड़के ने माथा बेटा, आईसीयू में पड़ा हुआ 7,000 रुपये अकाउंट में चढ़ा दिए। ये वो चिंताएं हैं जो उनके हार्ट अटैक का कारण है। आप उसके चक्कर में पड़े हुए हैं जो धन है, अरे उसके धन के भी आरोग्य में आप देखिए कि आपके
उत्तम सुख निरोगी काया, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये पता कब लगता है? युवावस्था में नहीं लगता। जब 50 साल के बाद में आपके घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, या हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका पता तब लगता है कि स्वास्थ्य क्या चीज है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपको हंसना सीखो, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो, अपने मित्र मंडली में अपने विचार प्रकट करो, अपने घर में प्रकट करो, अपने बच्चों के साथ बैठ करके एक आदत बनाओ कि सुबह के टाइम जो पहली चाय पीनी है, सुबह के टाइम सारा परिवार बैठ करके एक साथ चाय पिए, डिस्कशन करें, आगे की प्लानिंग है उसको तय करें, और जो पिछले कल हुआ उसको वर्णन करें वहां पे बैठ करके, और डिस्कशन करने के बाद में सबके सब सोल्यूशन निकालें, परिवार में मिलजुल करके रहो। और सबसे बड़ी बात, जो गलती हुई है किसी से उसको माफ करने की आदत डालो। आप माफ नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको आप रोक नहीं पाएंगे। यहां तक कि डॉक्टर भी आजकल तारीख में वो केवल पेशेंट आया, दवाई दी, पर्चा दिया, दैट्स ऑल, उनका काम खत्म। मेरा इस मंच से चारू जी के माध्यम से इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आया। कहने को तो आयुर्वेद एक अनलिमिटेड एक साइंस है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे 42 साल मुझे आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हो गए हैं, 42 साल 42 ईयर्स, और 6 साल की ट्रेनिंग करी। मैं आज भी ये समझता हूं आयुर्वेद को पूरा समझने के लिए एक जन्म भी काफी नहीं है। ये इतनी गहरी साइंस है। चिकित्सा 3 प्रकार की बताई थी हमारे यहाँ। एक तो जो है ना आपकी दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जिसके ऊपर ये सभी चर्चा चली है, दैव व्यापाश्रय, यज्ञ, जप, होम, बलि, दान, मंत्र, ये सब चीजें। दूसरी होती है युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय मतलब मेडिसिन जो हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स देते हैं। और तीसरी होती है सत्वावजय। सत्वावजय जो मेरे अंदर सत्व भाव है। 3 तरह के गुण होते हैं मन के, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्व गुण है मेरे अंदर, वो मैं अपने मरीज को, जिसके अंदर 3 गुण, वो तमोगुण और रजोगुण भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, कांप रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, चिकित्सा नहीं कर पा रहा है, मैं अपने उन जो डिप्रेशन में जा रहा है, चिंता में है, फिक्र में है, उन सबको अपने सत्व से उस आदमी के अंदर अपना सत्व उसके अंदर प्रवेशित करूं, उसको समझाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं कि कैसे जीते हैं। डरने की बात नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ बैठे हुए सभी महिलाओं से और सभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट से ये आग्रह करूंगा कि अपने शरीर की तरफ सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। हर चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका शरीर है। और इस शरीर के अंदर भी एक और चीज है, मन और शरीर, 2 चीज होते हैं, मन और शरीर। मन अगर बीमार है, शरीर भी बीमार होगा, और अगर शरीर बीमार है तो मन भी बीमार होगा। दोनों में बैलेंस बना करके चलिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मन के स्वास्थ्य के लिए सत्वावजय चिकित्सा ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर का प्राणिधान, ईश्वर का डेडिकेशन टू द 100% डेडिकेशन टू द गॉड, दैट इज समर्पण। 99 भी नहीं, 100%। जो हमारे बस का हमने किया, जो हमने बस का नहीं है हमने ईश्वर के ऊपर सौंप दिया। अब तू जाने तेरा काम अच्छा भी, हमें कांटों से भी प्यार और फूलों से भी प्यार, जो भी देना वो दे दे सरकार। इसलिए अपने आप को यहां उठने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा कि अपने आप को खुश रहना सीखो। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। मन की शांति, शरीर की शांति। मन प्रज्ञापराध करता है, मन प्रज्ञापराध करता है, प्रज्ञा कहते बुद्धि का अपराध करता है, लेकिन शरीर अपराध नहीं करता। आवर बॉडी इज 100 टाइम इंटेलिजेंट देन आवर माइंड। याद रखिएगा इन मेरे शब्दों को। हमारे शरीर मन से 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। मन ने कहा कि पकोड़े खा लो, चाट पकोड़ी खा लो, चिल्ली पोटैटो खा लो,
स्वाद भर करके खा लिया, लेकिन मन ने उसको, शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रात को 11 बजे या तो उल्टी होगी या दस्त होंगे, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए शरीर को समझो, मन तो बात की चीज है। मैं कहता हूं कि मेरा सारा का सारा आयुर्वेद सारा शरीर की चिकित्सा करता है, मन का जो मानसिक चिकित्सा है बहुत कम है। आयुर्वेद में शरीर की चिकित्सा सबसे ज्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो बहुत विषय लंबा है, लेकिन शब्दों के साथ मैं आपको कहूंगा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक एक डिसीज पे मतलब बहुत सुंदर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन सर ने फिर भी आने